बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम एनसीईआरटी में लाइव प्रोसेस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लाइव प्रोसेस में अब तक हमने डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनकी स्टडी कर ली है। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले सभी वीडियोस अपलोड हैं जिन्हें बहुत ही डेस्क्रिप्टिव मैनर्स में समझाया गया है और नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। आप उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जरूरत क्यों हुई? एक्चुअल में जितने भी लिविंग बीइंग है उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो अनवांटेड बाय प्रोडक्ट बनते हैं और वो टॉक्सिक भी होती हैं। प्रोटीन के डाइजेशन के बाद जो नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं वो बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं, उन्हें बॉडी से रिलीज करना जरूरी होता है। इसीलिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत हुई। वी हैव ऑलरेडी discuss how organs get rid of gaseous waste generated during photosynthesis of respiration. Get rid में होता है दूर करना, छुटकारा पाना, है ना। तो जो गैसेस वेस्ट बने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, वो डिफ्यूजन के द्वारा उनका एक्सक्रीशन हो जाता है बॉडी से। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव। लेकिन प्रोटीन के डाइजेशन के बाद कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं और उन्हें बॉडी से तुरंत रिमूव करना होता है। और चूंकि प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी होती है ग्रोथ के लिए, नए टिश्यू को जनरेट करने के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, इसलिए प्रोटीन तो लेनी पड़ेगी। क्योंकि प्रोटीन का एसेंशियल पार्ट होता है नाइट्रोजन, इसलिए इसके डाइजेशन में नाइट्रोजन तो एलिमिनेट होगी, इसलिए इसको बॉडी से बाहर निकालना भी जरूरी होता है। The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. इन सभी हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन बोलते हैं। Different organs use various strategies to do this. Many unicellular organs remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. जो यूनिसेलुलर ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं मिलता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन की प्रोसेस से उन वेस्ट मटेरियल को बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं उनमें तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो इसीलिए उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस, complex multicellular organs use specialized organ to perform the same function. तो अब हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन में जो एक्सक्रीशन होता है वो किडनी के द्वारा होता है, और हमारी बॉडी में दो किडनी मिलती है, रेडिश कलर की होती हैं, और डायफ्राम के नीचे और बैकबोन के पास दो किडनी होती हैं। द excretory system of human beings includes a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. ये दो किडनी है। ये है यूरिटर। किडनी से जो यूरिन बना है उसे सबको कलेक्ट करके लेकर जाने वाली ट्यूब को कहते हैं यूरिटर। फिर है ये यूरिनरी ब्लेडर, इसमें यूरिन को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद यूरिथ्रा के द्वारा एक ओपनिंग के द्वारा इसे रिलीज कर दिया जाता है बाहर। तो ऐसे सिस्टम आया एक पेयर ऑफ किडनी का, एक पेयर ऑफ यूरिटर, क्योंकि दोनों से ट्यूब आ रही है ना जो यूरिन को कलेक्ट करके लेकर आ रही है किडनी से यूरिनरी ब्लेडर तक। तो एक लेफ्ट किडनी से आई, एक राइट किडनी से आई, तो ये यूरिन लेकर आ रही है अपनी अपनी साइड की किडनी से और फिर उसको कलेक्ट कर रही है यूरिनरी ब्लेडर में। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन बोलते हैं स्टमक को। वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड में। Urine produced in kidney pass through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. ये होता है urethra opening. How is urine produced? The purpose of making urine is to filter out waste product from the blood. Actually जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं। मतलब सेल जो सोचती है कि वेस्ट है हमारे लिए वो सबको डाल देती है ब्लड में, और ब्लड ही ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, फूड के लिए भी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी,
वेस्ट प्रोडक्ट के लिए भी, सबके लिए ट्रांसपोर्टर काम करता है ब्लड, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा इम्प्योर हो गया है, उसे प्योर करने की जरूरत होती है, तो वो प्योर ब्लड होता है किडनी में। मतलब वेस्ट मटेरियल जितने भी हैं उनको फिल्टर आउट कर दिया जाता है, तो वो प्योर ब्लड हो जाता है। जस्ट एज CO2 रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, CO2 तो रिमूव हो जाती है लंग्स से। नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। जो प्रोटीन के डाइजेशन के बाद अमोनिया बनती है, अमोनिया बनती है, क्योंकि अमोनिया बहुत पॉइजनस होती है और इसको बॉडी से तुरंत ही एक्सपेल आउट करना होता है। लेकिन अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, क्योंकि ये सोल्यूबल इन वाटर होती है, वाटर में डिजोल्व करके ही तो उसे बाहर निकालेंगे। जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं उनमें अमोनिया ही रिलीज हो जाती है, लेकिन चूंकि ह्यूमन बींग्स में वाटर की कमी होती है, इसलिए अमोनिया को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है लीवर में। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस यूरिया को फिल्टर आउट किया जाता है किडनी में। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidney, the filtration unit होती है किडनी, और किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन। एक किडनी में बहुत ज्यादा मिलियन ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन ऐसे दिखाई देते हैं, एक सिंपल वे में अगर बनाया जाए तो ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है। ये जो कप से स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। और इसके अंदर होती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा मिलता है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मींस ये गुच्छा होता है, ठीक है ना, इसके अंदर होते हैं, जो काम करता है फिल्ट्रेशन का। एक्चुअल में जो आर्टरीज होती है जो ब्लड को लेके आ रही है, इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है, उसको कहते हैं एफरेंट आर्टरीज। ये एफरेंट आर्टरी ही एक्चुअल में डिवाइड होकर, फर्दर डिवाइड होकर एक महीन बहुत बड़ी कैपिलरीज का गुच्छा बना लेती है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और इन ग्लोमेरुलस से निकलती है फिर इफरेंट आर्टरीज, इफरेंट आर्टरीज। जो एफरेंट आर्टरी है इसका डायमीटर ज्यादा होता है देन द एफरेंट आर्टरी। जो एफरेंट आर्टरी ब्लड आता है जितनी क्वांटिटी में आता है चलो उतनी क्वांटिटी से एफरेंट आर्टरी से बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए जो ग्लोमेरुलस का जाल बना हुआ ना, इससे ब्लड फिल्टर हो जाता है। A cluster of very thin walled blood capillaries, each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a coiled tubule called Bowman capsule that collect the filtrate। और इन दोनों को मिला के बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। Each kidney has a large number of these filtration units called nephron packed close together. Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. इन ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है, इसे कहते हैं ट्यूब्यूल। इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब जो ब्लड चल के आ रहा है ट्यूब्यूल्स में इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, लेकिन इसमें कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट और बहुत सारा वाटर इसमें छन के आ जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत एसेंशियल होता है, इसलिए उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करना होता है। The amount of water reabsorbed depend on how much excess water there in the body and on how much of dissolved waste there is to be excreted। इसको कहते हैं प्रोक्सिमेटिव कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं डिस्टिल PCT, और इसको बोलते हैं DCT। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो DCT से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है किसमें, ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज सराउंड करती है ट्यूब्यूल्स को, तो इसमें तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। The urine forming in each kidney eventually enters a long tubule, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder। यूरिटर किसे कनेक्ट होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर से, और यूरिनरी ब्लेडर में जितना भी यूरिन बनता है वो सारा का सारा कलेक्ट होता है।
Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder lead to the urge to pass it out through the urethra. ब्लेडर क्या है? एक सेक्युलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक्सपांड करने की कैपेसिटी होती है, मतलब ये एक मैक्सिमम लेवल तक एक्सपांड कर सकती है। उसके बाद में जब ये प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो यूरिन को बाहर एक्सपेल आउट करना पड़ता है थ्रू द यूरिथ्रा। द ब्लेडर इज ए मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ये नर्वस कंट्रोल, हमारा नर्वस सिस्टम इस पे एक्ट करता है। एज वी हैव डिस्कस्ड elsewhere, as a result we can usually control the urge to urinate। ये है आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। इसे पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसलिए इसे मैं दोबारा से नहीं समझाऊंगी, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। तो ये था आज का एक टॉपिक छोटा सा, इसे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। किडनी में हमारा ब्लड फिल्टर होता है और वो फिल्टर होता है नेफ्रॉन के जरिए। नेफ्रॉन क्या है? ये किडनी की फंक्शनल यूनिट है, मतलब जिससे ब्लड फिल्टर होता है, वो है नेफ्रॉन। ये है नेफ्रॉन। ये होता है कप सेप स्ट्रक्चर। अगला पार्ट जो होता है इसका फूला हुआ होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे कहते हैं बोमैन कैप्सूल, और ये पीछे एक ट्यूब बनाती है, इसको कहते हैं नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। और एक किडनी के तरफ के नेफ्रॉन सभी मिलके खुलते हैं कॉमनली एक यूरिटर में, अपने साइड के यूरिटर में खुलते हैं, जिसमें सारा यूरिन कलेक्ट हो जाता है एक किडनी का। और इस बोमेन कैप्सूल में बहुत सारी ग्लोमेरुल्स होती हैं, मतलब महीन कैपिलरीज का एक जाल होता है जिसे ग्लोमेरुल्स बोलते हैं। और ये ग्लोमेरुल्स और बोमेन कैप्सूल दोनों को बोलते हैं मालपीजियन कार्पेसिकल्स। और इन ग्लोमेरुल से ब्लड छन के आता है इस बोमेन कैप्सूल में, और इस बोमेन कैप्सूल में बहुत सारे पोर होते हैं जिनसे ब्लड फिल्टर होता है और आ जाता है इस ट्यूब में। चूंकि इसमें बहुत सारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एसेंशियल दूसरे मटेरियल एंड वाटर की बहुत ज्यादा परसेंटेज इसमें छन के आ जाती है, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चूंकि इसमें बहुत ज्यादा एसेंशियल मटेरियल है, इसीलिए इनको दोबारा से एब्जॉर्ब करना होता है, तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्यूब्यूल के पास पास होती है ब्लड कैपिलरीज। इस ब्लड कैपिलरी मतलब वीन्स का एक जाल होता है जिसके द्वारा जितना भी एसेंशियल मैटेरियल छन के आए हैं ना ट्यूब्यूल में, उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, उसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। वो जो वाटर है वो भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर का, जो वोमेन कैप्सूल से दूर जो ट्यूब्यूल है ना उसे कहते हैं डीसीटी। और इस डीसीटी में डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की जो वाटर की परसेंटेज ज्यादा छन के आ गई है ना उसे रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, बाकी जितना भी यूरिन बचता है उसे इस यूरिटर में कलेक्ट कर लिया जाता है। और फिर यूरिटर से, दोनों तरफ के यूरिटर से जितना भी यूरिन बना उसे यूरिनरी ब्लेडर में कलेक्ट करते हैं, यूरिनरी ब्लेडर में। और यूरिनरी ब्लेडर से उसे यूरिथ्रा के द्वारा बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए पहले की वीडियो जरूर देखें, उसमें सभी नोट्स दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया गया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।